माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी रूटीन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो मेरे पहला ट्राइमेस्टर था, पहला ट्राइमेस्टर यानी कि जो फर्स्ट मंथ से लेकर के थर्ड मंथ तक की मेरी जो जर्नी रही थी प्रेगनेंसी की, उसमें मेरा रूटीन क्या रहा था और मैं क्या खा पा रही थी, क्या नहीं खा पा रही, मतलब कैसा क्या मेरा पूरा रहा था। तो वो मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ और एकदम रियल एक्सपीरियंस होगा। और एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आपको ये कह दूँ कि सभी की प्रेगनेंसी जो होती है वो अलग अलग होती है। किसी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, किसी की नॉर्मल होती है प्रेगनेंसी। कुछ लोग अपने 9 मंथ तक खाते पीते रहते हैं, कुछ को ऐसा होता है कि वो पूरे 9 मंथ कुछ नहीं सही से खा पाते। सबका अपना मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, सबका अपना अलग अलग रहता है। तो कोई भी सजेशन फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें, ठीक है। तो यहाँ चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रेगनेंसी रूटीन की, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा रहा था। तो यदि हम पहले महीने की बात करें तो पहले महीने में तो मुझे क्या मतलब लगभग मुझे लगता है कि किसी को पता नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब और पहला महीना काउंट कब से होता है, पहला मंथ आपका काउंट होता है कि लास्ट टाइम आपका पीरियड कब आया था। मान लिया कि आपका लास्ट टाइम जो पीरियड आया था वो 9 जून को आया था, तो 9 जून से ही आपका फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट मंथ जैसे ही स्टार्ट हुआ था वो पूरा कवर मतलब पूरा फर्स्ट मंथ कंप्लीट होने तक मुझे ज़्यादा कुछ महसूस नहीं ऐसा हुआ कि आई एम प्रेग्नेंट। और मैं नॉर्मल अपना नेक्स्ट पीरियड डेट की वेट में थी, क्योंकि कंफर्म तो था नहीं कि कंसीव हो ही जाएगा ना, ये चीज़ थी। तो जैसे ही फर्स्ट मंथ कंप्लीट होने वाला था, क्योंकि 3-4 या 5 दिन पहले क्या है मुझे थोड़ी सी वीकनेस लगने लगी थी, कि मुझे वीकनेस लग रही थी। और रही बात अगर खाने की बात करें रूटीन की, तो मैं नॉर्मल खा रही, मुझे पता तो था नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कंफर्म या कुछ। तो मैं जो नॉर्मल डाइट अपनी ले रही थी वही अपना मैं ले रही थी वहाँ पे। बस हाँ कुछ कुछ मुझे हल्का सा मुझे कुछ कुछ खाने का टेस्ट लास्ट फर्स्ट मंथ के लास्ट टाइम में मुझे ऐसा लगा कि कुछ कुछ टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे लगा कि शायद ये ऐसे ही मौसम की वजह से हो रहा है या गर्मी की वजह से हो रहा है ये चीज़। लेकिन जैसे ही मेरा फर्स्ट मंथ कंप्लीट हुआ और फिर फर्स्ट मंथ कंप्लीट होने वाले थे, एक दिन बचा था, तो मुझे लगा कि मुझे वीकनेस क्यों लग रही है, मैं टेस्ट करा लेती हूँ। तो जब मैंने टेस्ट कराया तब मुझे मालूम चला कि मैं मतलब कि प्रेग्नेंट हूँ, ये चीज़ है। फिर पीरियड भी मिस हो गया तो और कंफर्म हो गया। मतलब मैं फिर डॉक्टर को नहीं दिखाया था, मैंने किट से ही चेक किया था, डबल लाइन आने पे मुझे कंफर्म हुआ। और जब मेरा पीरियड भी 3-4 दिन मिस हो गया तब मुझे लगा कि हाँ वाकई में आई एम प्रेग्नेंट। तब फिर मैंने ध्यान देना शुरू किया कि मुझे अपना रूटीन क्या रखना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस तरीके से। तो बात करें तो लगभग मैंने अपने 1.5 महीने तक, मतलब प्रेगनेंसी का जो स्टार्टिंग का 1.5 महीना है, मैं 1 महीना तो मैं जान नहीं पाई, लेकिन 15 दिन जो मुझे मिले उसमें मैंने अपना रूटीन एक फ़ॉलो किया। उसमें मैं सुबह के टाइम पे ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए रात के वो मैं लेती थी। क्योंकि गर्मी थी तो मैं थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स लेती थी। कुछ लोगों ने ऐसा बोला भी कि ड्राई फ्रूट्स स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे लेने से कुछ दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आप लेने से पहले अपनी डाइट एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें, ठीक है। लेकिन हाँ गर्मी थी तो मैं कम क्वांटिटी में अपना लेती थी। वो ड्राई फ्रूट्स में 1 अंजीर, 2 काजू, 3-4 किशमिश और 2 बादाम, इतना मैं लेती थी वहाँ पे। उसके बाद में 1 या आधे घंटे के बाद में मैं नारियल पानी पीती थी। नारियल पानी पीने के बाद में फिर कुछ हल्का सा नाश्ता, जैसे कि चीला खा लिया बना हुआ, या ओट्स खा लिए, नमकीन या मीठे ओट्स जैसे आपको पसंद हो, या दलिया खा ली, ऐसा कुछ हल्का नाश्ता खा लिया मैंने। उसके बाद में फिर 1-2 बजे की तरफ लंच कर लिया। लंच में मैं कोशिश करती थी कि मतलब हरी सब्जियाँ, रायता वगैरह, मतलब जो चीज़ आपके फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, ऑयली की जगह पे जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं उनको आप खाइए। और शाम के टाइम में स्नैक्स में आपको चाय वगैरह नहीं लेनी। मुझे चाय मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, तो मैंने चाय को स्किप किया, क्योंकि मैंने सुना भी था कि प्रेगनेंसी में चाय नहीं पीनी चाहिए। तो मैंने चाय की जगह पे अपना जूस ले लिया शाम के टाइम में, या मिल्क ले लिया, या मिल्क शेक ले लिया, कुछ इस तरीके से मतलब मैं खाने लगी। और फिर उसके बाद में जैसे ही मेरा 1.5 महीना कंप्लीट हुआ प्रेगनेंसी का, फिर मुझे प्रेगनेंसी के जो टेस्ट को लेकर सिम्टम्स होते मेरे अच्छे से स्टार्ट हो गए। मतलब मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। मैं सब कुछ ट्राई करूँ कि मुझे हेल्दी खाना है, मुझे ड्राई फ्रूट्स लेके आओ, मुझे उल्टी होने लगे। उल्टी मुझे मतलब होती तो नहीं थी, खैर इतनी प्रेगनेंसी मुझे सिर्फ बात करें तो मुझे 1 या 2 उल्टी हुई होंगी, लेकिन मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता था। तो मैं कुछ भी, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं पानी तक नहीं पी पा रही थी, ये हालत मेरी हो गई थी। तो अच्छा, अभी 1.5 महीने तक मैंने कभी डॉक्टर को फॉलो नहीं किया था,
तो फिर मुझे और मेरे पेट में नीचे बेली में मेरे दर्द भी रहती थी। तो मुझे लगा भी कि मेरे पेट में दर्द भी हो रही है नीचे नीचे बहुत ज़्यादा, और मैं कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ। तो मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्या पता वो मुझे कुछ मेडिसिन लिखें या कुछ मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर जो मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी बिल्कुल भी, तो मुझे लगा ऐसे बहुत ही ज़्यादा मतलब बच्चे और मेरे दोनों के लॉस होगा। तो मैं अपने डॉक्टर से मिली, तो डॉक्टर ने मुझे एक वॉमिट की दवाई दी थी कि उसको खाने से क्या होगा कि वॉमिट आपको लगेगी नहीं और आपको खाने का टेस्ट थोड़ा सा बेटर लगेगा। तो फिर ये था कि बहुत ज़्यादा तो मतलब मेरी डाइट नहीं बढ़ी, मतलब ये था कि मैं कुछ कुछ खा पा रही थी, जैसे कि मैं आधी रोटी खा पाती थी। मतलब वैसे था कि बिना दवाई के तो ये था कि मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, मुझे महक बहुत लगती थी। किचन में कुछ भी बनता था तो मतलब मैं अपना रूम बंद कर लेती थी, इस तरीके से मतलब मेरी हालत हो गई थी। तो मैं लेकिन वो जब दवाई मैं खाती थी तो वो दवाई का नाम था वोमालिफ्ट। तो वो दवाई खाने के बाद में क्या था, मैं आधी रोटी खा लूँ, कभी थोड़े से चावल खा लिए, और ड्राई फ्रूट्स तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स तो खैर नहीं खाए, नारियल पानी भी बहुत कम कर दिया क्योंकि वो भी मैं नहीं पी पा रही थी। वो भी पीने से मुझे मतलब अजीब सा लगता था मतलब, तो बहुत ही कम कम मैंने खाया। तो ये मानिए आप कि थर्ड मंथ तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ मेरा कोई ख़ास रूटीन नहीं रहा। लेकिन हाँ, जो भी मुझे मतलब भूख लगती, जो भी मैं खा पाती तो उससे मैं कोशिश करती थी कि मैं हेल्दी ही खाऊं। बाहर का मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया था। आप थोड़ा बहुत भले खा सकते हैं, लेकिन मैंने अवॉइड किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ खा नहीं पा रही थी, और उसमें मैं अगर बाहर का खा लूँगी तो फिर पेट में वो एसिड और गैस वगैरह सब बनाएगा, तो इसलिए मैंने बाहर का अवॉइड किया था खाना। तो मतलब घर में जो कुछ अगर खाने का मन किया भी स्नैक्स वगैरह तो घर में ही अपना बना लिया, वो मैं मतलब खाती थी। लेकिन हाँ, थर्ड मंथ तक ये समझिए मुझे प्याज, अरहर की दाल और जीरा, इन चीज़ों से मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब एलर्जी हो गई थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं मतलब समझ में आ रहे थे बिल्कुल ही मेरा खाना क्या, अगर कोई बनाता है पिता किचन 3 महीने तक मैं बिल्कुल किचन में जा नहीं पाती थी। कोई भी बना रहा है कहाँ, तो उसकी महक भी मुझे बहुत ज़्यादा लगती थी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मेरा रूटीन क्या ही रहा होगा। तो थर्ड मंथ तक मेरा कोई विशेष रूटीन नहीं रहा। लेकिन हाँ, फिर मैं कहूँगी कि जो भी आपका खाने का मन करे उसमें आप हेल्दी ही खाएं। जैसे आपने बहुत ज़्यादा कुछ तीखा खाने का मन किया तो आप पोहा बना सकते हैं घर में, लेकिन उसमें मिर्च मसाला कम डालें। पोहा खा सकते हैं। रोटी नहीं अगर आपको अच्छी लगे तो आप चीला खा सकते हैं उसकी जगह पे, या फिर आपको चुकंदर का चीला बनता है वो खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं। तो और ये गुड़ और चना खा सकते हैं, और लैया की आप नमकीन बनवा सकते हैं, वो खा सकते हो। जो हर चीज़ आपको मतलब हेल्दी हो हल्की सी, वही आपको खाना। कोशिश करें कि अगर आप खा पाएँ तो फ्रूट्स और जूस ये तो आपको मतलब लेना ही लेना है। तो मतलब मैं फ्रूट्स तो नहीं खा पा रही थी, तो लेकिन मैं जूस, मेरा था कि मैं अनार का जूस लगभग मैं डेली पी रही थी। ये चीज़ थी। आप मौसम्मी अनार मिक्स पी सकते हैं, लेकिन अनार ज़रूर, क्योंकि इससे क्या है ना, आपका हीमोग्लोबिन सही रहेगा और आपके अंदर जो है खून की कमी नहीं होगी। ये 3 महीने की मेरा रहा कि मैंने प्रेगनेंसी रूटीन मेरा कैसा रहा था। उसके बाद में मैं आपको शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो कि मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स मंथ में मेरा क्या रूटीन रहा, जिसमें मैं अच्छे से खा भी पाई हूँ। तो मैं उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता पाऊँगी। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।